रोहित कैब लेता है और कॉलेज की ओर निकल पड़ता है। वह चुपचाप बैठा रहता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसे लगता है कि उसके परिवार में कोई भी उसकी प्रतिभा को सच में नहीं समझता। हाँ, वह अच्छा गाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एहसास है उसे और ट्रेनिंग चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए, और सबसे जरूरी विश्वास। कैब एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी हो जाती है। बाहर 3 स्ट्रीट आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, 2 गा रहे हैं, एक गिटार बजा रहा है और तीसरा एक चौकोर बॉक्स पर बैठकर रिदम बना रहा है। लेकिन रोहित की नजर सिर्फ एक चीज पर टिक जाती है, गिटार, उसकी आवाज, उसका एहसास, उसका जुनून। कुछ पल के लिए ट्रैफिक का शोर गायब हो जाता है। रोहित कॉलेज पहुंचता है। वह अपने दोस्त सुजल को देखता है और उसे गले लगाता है। सुजल मुस्कुराकर पूछता है, इतनी देर क्यों हो गई यार? रोहित हल्के से जवाब देता है, तू तो मुंबई का ट्रैफिक जानता ही है। दोनों क्लासरूम में जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बैग से किताबें निकलती हैं और तभी एक नई एंट्री होती है। एक भारतीय सादगी भरी लड़की, लगभग 22 साल की, काले बाल। प्रोफेसर उसका परिचय देते हैं। यह नई एडमिशन है, इसका नाम श्रेया है। श्रेया मुस्कुराकर सबको हाय कहती है, लेकिन रोहित ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह अभी भी अपने करियर की उलझनों में खोया हुआ है। श्रेया यह सब नोटिस करती है। वह सोचती है, यह लड़का घमंडी है, दुख से भरा हुआ है। वह आकर रोहित के बिल्कुल पास बैठ जाती है। रोहित उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन श्रेया वापस नहीं मुस्कुराती। उसका मन नहीं है। रोहित को यह अजीब लगता है। क्लास खत्म होती है। रोहित और सुजल कैंटीन की ओर जाते हैं। वे एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। श्रेया कैंटीन में आती है। कैंटीन पूरी तरह भरी हुई है, कोई खाली सीट नहीं। रोहित यह देखता है और उसे बैठने की जगह ऑफर करता है। श्रेया बैठ जाती है। खामोशी, कोई कुछ नहीं बोलता। रोहित अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में व्यस्त है। सुजल अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर चैट कर रहा है। कुछ देर बाद सुजल फोन एक तरफ रखता है और पूछता है, श्रेया, तो तुम इस शहर में नहीं हो? श्रेया जवाब देती है, हाँ, मेरे पापा ने अपना बिजनेस मुंबई ट्रांसफर कर दिया है। सुजल मुस्कुराकर पूछता है, तो श्रेया, मुंबई कैसी लगी? यहां अच्छा लग रहा है? वह जवाब दे पाती उससे पहले ही रोहित तंज कसता है। पहले जैसे ही है, पूरा ट्रैफिक। अजीब सी चुप्पी छा जाती है। सुजल जल्दी से श्रेया को बाएं कहता है और रोहित के साथ कैंटीन से निकल जाता है। श्रेया वहीं बैठी रह जाती है, सोचते हुए रोहित के बारे में। वह इतना घमंडी क्यों है, इतना रूखा, इतना तंज भरा? या फिर क्या वह भी उसकी तरह है, जो अपने आसपास और घर में हो रही बातों से थक चुका है? यह ना एपिसोड 2 सवालों के साथ खत्म होता है। रोहित लोगों से घिरा हुआ है, फिर भी अपने विचारों में पूरी तरह अकेला। उसका जुनून उसे आगे खींच रहा है और जिंदगी बार बार उसका ध्यान भटका रही है। श्रेया रोहित को रूखा और घमंडी समझती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ टूटा हुआ महसूस होता है, और कुछ अधूरा, कुछ अनकहा। 2 अजनबी, 2 अलग जिंदगियां, और फिर भी दोनों अपने अपने खामोश संघर्ष ढो रहे हैं। यह एपिसोड जवाब नहीं देता, यह जिज्ञासा पैदा करता है, क्योंकि कभी कभी सबसे तेज टकराव खामोशी से शुरू होते हैं, और ये खामोशी बस शुरुआत है।